Hello everyone, welcome to my channel Window to the Divine। ये रीडिंग है कैंसर साइन के लिए लग्न या राशि 2026 के वर्षफल के लिए। मैंने यहाँ पे 5 टैरो डेक यूज़ किए हैं। ओरेकल जो हमें 2026 का ब्लूप्रिंट देगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो वो 2026 के कौन से प्रारब्ध हैं जो एक्टिवेट हुए हैं, एंड 3 क्लैरिफायर डेक्स जो उसके अराउंड की सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए कर्क राशि, मैं कार्ड्स को लेआउट करती हूँ और फिर आपके 2026 की एनर्जी को देख के प्रेडिक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ओरेकल कार्ड्स निकाले हैं कि हम 2026 का ब्लूप्रिंट देख सकें। मेरा ध्यान खींच रही है वो है ये कार्ड, द बुद्धा प्रिपेयर्स। तो वो कैंसर लग्न, कैंसर राशि, ये साल आपके लिए बहुत बड़ा जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका वैराग्य दर्शाएगा। वैराग्य उन सारी परिस्थितियों से, उन सारी सिचुएशन से जो आपको ज़बरदस्ती किसी बंधन में बांध के रखना चाहती थी, या ज़बरदस्ती किसी टाइमलाइन में आपको ट्रैप करके रखना चाहती थी। एक फियर आपका बहुत लंबे समय से चलता आ रहा दिखाई दे रहा है मुझे, पिछले कई सालों से, लगभग 20-25 सालों से, कि आपको ऐसे सिचुएशंस में जाना पसंद नहीं जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं कि यहाँ क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। आप कंप्लीटली अनअवेयर होकर के किसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं। और ये में भी कई लाइफ टाइम्स का एक पर्सपेक्टिव है जो आपने बनाया, या उन परिस्थितियों ने ऐसा पर्सपेक्टिव बना दिया आपके लिए, मजबूर हो गए आप ऐसा सोच रखने के लिए कि जब तक कुछ आपके पास हिंट नहीं है किन सिचुएशंस में आप पढ़ने वाले हैं, आप वहाँ पर अपना हाथ भी नहीं डालते। एंड ये कहीं ना कहीं कोई एक पास्ट ट्रॉमा दर्शा रहा है। हो सकता है आपकी लीनिएज में आपके एंसेस्टर्स या खुद आप ही किसी लाइफ में इतने बुरी तरीके से ट्रैप हुए थे किसी वायलेंट सिचुएशन में, और जिसने आपकी पूरी सोल जर्नी को एक तरीके से तबाह कर दिया था। ये ऐसी वायलेंट सिचुएशन थी जहाँ पे आप मदद मांगते रह गए लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, और अंत में आप जो है, आपके जीवन का अंत हुआ और कोई बचा भी नहीं आपके अंतिम संस्कार करने के लिए। ये वैसी सिचुएशन दिखा रहा है, बहुत बड़ा ट्रॉमा। और इसीलिए 2026 बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस जन्म में आप उससे परे उठने वाले हैं। आप एक ऐसे योगिक लाइफस्टाइल को फॉलो करने जा रहे हैं, या फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो सबसे छुपा हुआ था, जो दूसरों की नज़र में बहुत ही इंटेंस हो सकता है, लेकिन आपके लिए इसी की ज़रूरत थी ताकि आप उस उतने बड़े ट्रॉमा से उभर सकें जहाँ पे आपको ट्रैप करके अपने जीवन को गंवाना पड़ा। ऐसा भी दिख रहा है कुछ लाइफ टाइम्स में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, और कोई जो है जो घर पे आपका इंतज़ार करता रह गया, पर आप कभी वापस ही नहीं आए, और आपको ऐसी फॉरेन लैंड्स में जा कर के जीना पड़ा और अपना अंतिम समय देखना पड़ा जहाँ आपकी केयर करने वाला, आपका वेट करने वाला भी कोई नहीं था। आपको काम के सिलसिले में डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करना पड़ा, पर आप वापस कभी अपने घर नहीं आ पाए। बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी भरी लाइफ्स जी हैं आपने, पास्ट लाइफ्स में भी और इस लाइफ में भी। और इसीलिए करंट टाइमलाइन में आपको ना स्टेबिलिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, कि जब आपको पता हो आप जहाँ जा रहे हैं उसका नतीजा क्या हो, ताकि आपके लिए अंत में कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज़ ना आ जाए आपके या आपके परिवार वालों के लिए कि फिर आप उससे वापस ही ना आ पाए। इन सब से निकलने का जो आपने रास्ता चुना अपने लिए, वो स्टाइल को जीना जिसमें आप अपनी जो अंदरूनी क्षमता है उसको बाहर ला सके, डर को देख करके उसको ट्रांसम्यूट कर सके, समझ सके कि जो हो रहा है वो आपको एक नई दिशा प्रदान कर रहा है और आपके अंदर के ज्ञान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। माताओं के सपोर्ट के साथ, माता का बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर, माताओं के और स्वयं ब्रह्मा जी के मुझे यहाँ पे आपके चार्ट में ऐसे प्लेसमेंट्स दिखाई दे रहे हैं
कि आपकी लॉट ऑफ क्रिएटर एनर्जी है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है इस लाइफ टाइम में, ताकि आप कुछ ढूंढने के लिए बहुत दूर ना जाए। जो आपकी पास्ट लाइफ में सबसे बड़ा डर बन गया, आपको वो सारी चीज़ें अपनी अंदर दिखाई दे और आप उसको खोजने के लिए कहीं बाहर ना जाए। अगर सारा डर ही यही से रिलेटेड था पास्ट लाइफ्स में कि आप कुछ खोज में बाहर गए, फिर वापस कभी लौट के ही नहीं आ पाए, तो इस लाइफ टाइम में आपने ऐसी सिचुएशंस को जिया जिसमें ऐसी एबिलिटीज़ इमर्ज हुई कि सब कुछ आपके अंदर है, आपको बस उसको फोकस करके बाहर लाना है। कंटेंटमेंट जो है वो आपके सोल का इस लाइफ टाइम में गोल बन गया, बहुत बड़ी जर्नी बन गई। और वो हर चीज़ें जो उस चीज़ जो आपकी इनर बिलीफ को नहीं डेवलप करने दे रही थी कि एवरीथिंग इज़ विद इन यू, एक एक करके उनको जो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू या स्वयं आपके एंजल्स और हायर सेल्फ ने उसको हटा दिया आपके रास्ते से। वो सिचुएशंस बड़ी पेनफुल रही इस लाइफ टाइम में भी, जब आपके लिए बहुत बड़ा इनिशिएशन का पॉइंट था, और इसी वजह से आपको काफ़ी टाइम रिलोकेट भी करना पड़ा है इस लाइफ में, क्योंकि कुछ ऐसे अटैचमेंट्स क्रिएट हो गए ड्यू टू पास्ट लाइफ इन्वॉल्वमेंट जो कि आपके लिए और आपकी सोल जर्नी के लिए हितकर नहीं थे। तो आपने ट्रैवल भी काफ़ी किया है इस लाइफ टाइम में। तो 2026 की अगर बात करूँ तो एक मेजर जो पॉइंट आ रहा है आपका इनिशिएशन इन अ बौद्धिक लाइफस्टाइल। हो सकता है आप कोई मोनेस्ट्री ट्रैवल करें, हो सकता है यहाँ पे आप फिर से किसी फॉरेन लैंड पे जाएं टू गिव कंक्लूजन टू योर होल सोल जर्नी, और वहाँ पे आप जाके सेटल हो जाएं पूरी तरह से। क्योंकि एक तो आपको सारी लाइफ टाइम्स की जो लेसन्स थे वो कलेक्ट करके इस लाइफ टाइम में मिल जाएंगे 2026 में अराउंड द मंथ ऑफ जून। मे बी मार्च से शुरुआत होगी, अगस्त में जाके ख़त्म होगी। आपकी सारी लाइफ टाइम्स की जो मेमोरी है वो आपको मिल जाएगी कम्प्लीटली, एंड दैट विल क्रिएट अ बिग शफल इन योर लाइफ, इन एवरीबडीज़ लाइफ अराउंड यू। क्योंकि जब आपकी सारी मेमोरी आपको मिल जाती है हर लाइफ की, तो फिर आपके लिए कुछ बचता नहीं है नया करने को। फिर आपको ये समझ में आता है कि अब मैं इस स्थिति में चला जाऊं या चली जाऊं जहाँ पे मैं अकर्म में रहूं। आपकी पास लाइफ टाइम की सारी मेमोरी तभी आएगी जब आपने सारे कर्म जो आपको कंप्लीट करने थे वो कर लिए, और फिर आपको अकर्म की स्थिति में जाना होगा कि आप नए कर्म ना क्रिएट करें। जितना अब तक क्रिएट किया है उसको वैल्यू करें, उसमें कंटेंट रहें और उससे एक अपना ब्यूटीफुल संसार क्रिएट करें, और वही आपकी सोल जर्नी बन जाती है। फिर कर्म ना करना, पर जो है ऑलरेडी क्रिएटेड उसको संवारते रहना। साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों को इनिशिएट करें इसी लाइफस्टाइल में, जिसको कहा जा सकता है आपके लिए कि नो कर्मा। मे बी आप इसको क्रिएट करेंगे, और 2026 इसलिए आपके लिए बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि आप अपने हार्ट सेंटर से काम करेंगे। ये इवन दो आपको हर लाइफ टाइम में अननोन चीज़ों का जो डर था वो सताया, बट इस लाइफ टाइम में आप खुद वो एक अननोन पाथ क्रिएट करने वाले हैं सबके लिए। हाउ टू बी इन द स्टेट ऑफ नो कर्मा। 2026 में मुझे दिख रहा है एक बहुत बड़ी सिचुएशन से पर्दा हट रहा है। आपको दिख रहे हैं ये दो कार्ड, यहाँ पे भी वही कार्ड है, यहाँ पे भी वही कार्ड है, टावर का, डिफरेंट डेक से आया है। एक बहुत बड़ा प्रारब्ध एक्टिवेट हुआ है 2026 में। जिन लोगों ने आपकी मदद नहीं की और आपको परेशानी में देखते हुए भी उसी सिचुएशन में आपको रहने दिया, मात्र अपनी तसल्ली के लिए कि आप आगे नहीं बढ़ रहे जहाँ वो नहीं चाहते थे, उन सारे लोगों का आपके सामने एक तो खुलासा होगा और उनको रियलाइज़ होगा कि कितना गलत किया उन्होंने। साथ ही में उन सारी लोगों का और परिस्थितियों का आपकी लाइफ से पूरी तरह से खात्मा होगा, क्योंकि
आपका आगे बढ़ना निश्चित था, एक बैलेंस के साथ, एक सपोर्टिव ग्रुप के साथ, एक फैमिली के साथ, एक इनिशिएशन निश्चित था। लेकिन कुछ लोगों ने उसे पूरा नहीं करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उसमें धोखेधड़ी की कोशिश की, कुछ लोगों ने चाहा कि आप गिरते रहें और कभी उठे ना, कुछ लोगों ने तो आपकी प्रोग्रेस को भी पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की, साथ ही में कहीं ना कहीं आपकी बदनामी भी की। तो इन सिचुएशंस का कम्प्लीटली खात्मा होगा और अराउंड द मंथ ऑफ सितंबर आई कैन सी जिसने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया इस पिछले 7 साल में या 7 महीने में, क्योंकि मुझे 7 की एनर्जी जंप आउट कर रही है, उसका खुलासा आपके सामने होगा। बड़ा दुख होगा आपको जब ये खुलासा आपके सामने होगा, तो कि किस इंसान ने आपको इतना धोखा दिया, और आपको समय भी लग जाएंगे 4-5 महीने उससे उभरने में। पर ये बात जानिए कि जब आप उससे उभर जाएंगे तो फिर वाकई में आपको अपने ऊपर कभी जीवन में डाउट नहीं होगा। वो बौद्धिक लाइफस्टाइल, वो सारी मेमोरीज़ की जान पाना पिछले लाइफ टाइम की, वो सब तभी हो पाएगा जब आपकी आंखों पे कोई पर्दा ना रहे। जो है जैसा है वो आपको जब दिखाई देने लगे, अपने आप सारी मेमोरीज अनकवर हो जाएंगी और आप उस योगिक लाइफस्टाइल में आ जाएंगे जो आप आना चाहते थे, अकर्म की स्थिति, जो कि आपकी डेस्टिनी है, जो कि आपका गोल है। वो इल्यूमिनेशन ऐसे ही होगा। पहले जिन चीज़ों ने, जिन लोगों ने धोखा दिया है वो आपके सामने आएंगे, आपको परिस्थितियों का असली अंदाज़ा लगेगा, ताकि आप उससे निकल करके अपनी जगह पे पहुंच सकें। तो 2026 सितंबर आप याद रखिएगा, आप तब तक अकर्म की स्थिति पे पहुंच चुके होंगे। 2026 में मुझे आपके परिवारजनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो उस पार जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसने अगेन एक बहुत ट्रेजिडिक लाइफस्टाइल झेली है, कुछ लोगों के साथ गलत भी किया है, पर उनके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे उन्होंने नासमझी दिखाई, स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन जो सही एक्शन लेना चाहिए था जिससे पूरे परिवार को फुलफिलमेंट मिलता, वो नहीं ले पाए। शायद उनके डेस्टिनी में ये लिखा ही नहीं था कि वो राइटियस एक्शंस ले पाएँ। मे बी ये उनके वंशजों के लिए था कि उनकी गलती को सीख करके उन गलतियों को हील करें और कभी रिपीट ना करें, या फिर उनसे कभी स्ट्रगल ना करें। तो बाय एंड ऑफ जून कोई एक परिवारजन है जो जा रहे हैं अपने जीवन को समाप्त करके दूसरी लाइफ के प्रिपरेशन में भी, जहाँ पे वो बहुत रिच लाइफ देखने वाले हैं, काफ़ी पैसे कमाने वाले हैं एंड काफ़ी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं, ताकि इस लाइफ में जो स्ट्रगल का ट्रॉमा उनका था वो हट सके उनकी लाइफ से और फाइनली वो अपने चैप्टर को क्लोज कर सके। इट्स लाइक एक और लाइफ उनको अभी जीनी है और वो उसमें आगे बढ़ जाएंगे, कम्प्लीटली रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल एंड रिच एंड वेरी असर्टिव लाइफ, हील्ड लाइफ जो कि उनके लिए निर्धारित थी। तो एक परिवारजन से आपका अलविदा होने वाला है हमेशा के लिए। और एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, आप खुद एक ऐसे साइकी को अख्तियार करने वाले हैं जहाँ पे अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आप बिना डाउट के उसको फॉलो करेंगे और मानेंगे कि हाँ ये है आपकी लाइफ में, ये है आपका एक डेस्टिनी पॉइंट, और आप उसको डाउट नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि अब क्योंकि आपकी मेमोरीज अनकवर हो चुकी हैं तो आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा अपनी लाइफ का कि क्या जो आपको दिख रहा है वो नहीं होने वाला और क्या जो है वो बहुत निश्चित है, क्योंकि उस पर आपका हक है। इस तरह का बैलेंस आप अपनी लाइफ में कर्क राशि देखेंगे कि जैसे वो पानी की सरलता और शीतलता होती है ना, कुछ भी फैंसी आपको लाके दे दिया जाए लेकिन पानी ही है जो
आपकी प्यास बुझा सकता है। आपकी वही सिचुएशन बन जाएगी लाइफ में। आपकी जो सच्चाई है, आपका जो ट्रूथ है, वो इतना ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग हो जाएगा सबके लिए कि उनके पाथ को पूरी तरह से बदल देगा। आप खुद तो जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे ही, पर आपका जो नॉलेज है वो इतना झटका देगा लोगों को, इतना इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन देगा लोगों को कि वो भी अपने लिए जो नहीं सही है उसको लाइफ से हटा करके अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट कर सके। ये एक बहुत गाइडेड समय है सबके लिए। और आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफायल, ये बार बार कार्ड्स आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के इंटेंस टावर कार्ड्स आ रहे हैं। ये यही दिखाना चाहते हैं, बहुत गाइडेड लाइफ है। आपको जो गाइडेंस मिली है आगे चल कर के दूसरों की इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आप उस गाइडेंस से लोगों को अनरियलिस्टिक पाथ से हटा सकते हैं, डिसेप्टिव पाथ से हटा सकते हैं, स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में ख़त्म कर सकते हैं। ये यहाँ मंथ बाय मंथ का लेआउट है कि कैसे 2026 आपके लिए टर्न आउट करने वाला है। मैं देख रही हूँ एज यू एंटर जनवरी यू हैव टर्न्ड योर बैक टूवर्ड्स अ सिचुएशन जिस पे आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, एंड इट हैज़ स्टिल नॉट टर्नड आउट टू बी द वे विच इज़ इन योर हाइएस्ट गुड। एंड फाइनली एज शोइंग योर मेच्योरिटी, आप यहाँ पे सरेंडर कर रहे हो एंड यू हैव गिवन योर एवरीथिंग एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि अब और आप इसको नहीं दे सकते, बिकॉज इट फील्स लाइक कि ये बहुत वन साइडेड सिचुएशन हो गई है वेर यू कीप गिविंग बट यू आर नॉट गेटिंग एनी थिंग विच कैन नरिश यू। एंड फरवरी मंथ में मुझे दिख रहा है कि यू आर स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज फॉर योर सेल्फ। दिस इंक्लूड्स द काइंड ऑफ पीपल हु यू आर गोइंग टू मीट, मीनिंग कि ये सारी जो आपके कनेक्शंस बनेंगे फेब मंथ में, they are going to end up in your success, in the collective success of people you are going to work with. तो बहुत ही फाइनेंशियली कहा जाए तो आप सीड प्लांट कर रहे हैं बहुत बड़ा एक इस मंथ में, फेब में, विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। मार्च में मुझे दिख रहा है कि नाउ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग बिग टू अनफोल्ड। आपने ऑलरेडी उस पर जितनी मेहनत कर सकते थे की है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर इट टू मटीरियलाइज। डीप इनर नोइंग है मार्च में आपके अंदर कि आपने जो एवरीथिंग यू कुड हैव डन यू हैव ऑलरेडी डन, एंड यू नो समथिंग बिग इज़ awaiting for you, and you are going to reap the financial success which you have always wanted. मार्च में आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आप इस टाइम पे, एंड यू आर नॉट फोकस्ड ऑन मैनिफेस्टिंग एनीथिंग, क्योंकि पता है कि आपको योर लाइफ इज़ टेकन केयर ऑफ राइट नाउ। एंड मैं देख रही हूँ अप्रैल में यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू समवन। ये ऐसा है कि नाउ दैट यू आर फाइनेंशियली एट अ प्लेस वेर यू ऑलवेज वांटेड टू बी, यू आर सेंडिंग आउट फीलर्स। मुझे दिख रहा है अप्रैल में भी, मई में भी, एंड इन मई यू आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स बैक। वाह, यू माइट हैव टू वेट अ मंथ और सो, बट जैसे ही उनका मई में रिस्पॉन्स आता है यू विल सी कि चीज़ें कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी इन जून एंड जुलाई। ओ माई गॉड, वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी, बिकॉज इट सीम्स लाइक जहाँ पे भी आपने रीच आउट किया है, दे वर वेटिंग फॉर यू टू जस्ट रीच आउट so that they can take care of certain situation at their end. And oh my god, it's like that whole setting is flying towards you in your favor, because मुझे दिख रहा है अगस्त में you are emerging out as a victorious person, and especially by the end of September you have completed a one very big karmic journey, क्योंकि यहाँ पे जो चैरियट कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि यू हैव बैलेंस्ड योर कर्मा विद दिस पर्सन whoever it is by the end of September, and this then like जो बाकी आपके बचते हैं महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मुझे दिख रहा है आप एक नई ऑल टुगेदर कार्मिक सिचुएशन पे वर्क करने जा रहे हैं। यू आर शेडिंग लाइट ऑन योर फ्यूचर इवेंट्स। इट्स लाइक कि आपको पता चल गया बाय द एंड ऑफ सितंबर कि यू हैव क्लोज समथिंग बिग, एंड
there were celebrations, and now it's like a solo journey for you. You have to venture out on your own in the last 3 months of 2026, and there might be a relocation for you, and you will start working on a new project by the end of 2026, and it's going to be very fulfilling for you because I see आपको बिल्कुल lonely नहीं feel हो रहा है. तो ओवरऑल आपका 2026 काफ़ी सक्सेसफुल ईयर है, एंड आई सी यू फ्लरिशिंग. ठीक है, थैंक यू गाइस. आई होप आपको अपनी मंथ बाय मंथ एंड एनर्जी प्रेडिक्शंस सही लगी हों. अगर आप इससे रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.